अस्सलाम वालेकुम। किसी भी औरत को कंसीव होने के बाद यानी प्रेगनेंसी होने के बाद जो शुरू के महीने होते हैं वो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होते हैं, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जैसे ही प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के पहले महीनों में हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो प्रेगनेंसी में नोज़िया और वॉमिटिंग अक्सर हामला ख़वातीन में इतनी ज़्यादा हो सकती हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन्स रोज़ाना का जो खाना पीना होता है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। जो खाती हैं उल्टी हो जाती हैं, जो पीती हैं उल्टी हो जाती है। लेकिन इसी असना में इसको ट्रीट करने के लिए जो सबसे ज़्यादा सेफ मेडिसिन मानी जाती है वो नेविडाक्सिन है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है कि नेविडाक्सिन ही प्रेगनेंसी में सेफ क्यों समझी जाती है? इसमें ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट हैं और क्या हर प्रेग्नेंट वुमन अपनी मर्जी से ये नेविडाक्सिन टैबलेट ले सकती है या नहीं? और इसके साइड इफेक्ट, इसका डोज, इसका तरीका इस्तेमाल, इसको कब तक इस्तेमाल करनी चाहिए, आज की इस वीडियो में हम नेविडाक्सिन को ए से जी सिंपल अल्फाज में समझेंगे। और एंड में मैं आपको इसका एक ऐसा इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस यानी एहतियात भी बताऊंगा जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। दिस इज डॉक्टर इरफान फ्रॉम मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेज और इस चैनल पे आपको सिर्फ मेडिकल और हेल्थ से रिलेटेड ही वीडियोस मिलेंगी। तो बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं नेविडॉक्सिन के इंट्रोडक्शन से। नेविडॉक्सिन नेविडॉक्सिन क्या है कि सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि नेविडॉक्सिन सिर्फ एक ऑर्डिनरी जो है वॉमिटिंग टैबलेट नहीं है। यह मेडिसिन स्पेशली नोजिया और वॉमिटिंग, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो प्रेगनेंसी एसोसिएटेड नोजिया और वॉमिटिंग की मैनेजमेंट में यूज की जाती है। यानी कि जब भी किसी खवातीन को वो प्रेग्नेंट होती हैं, कंसीव करती हैं, तो सबसे पहले जो प्रेगनेंसी के दौरान नोजिया और वॉमिटिंग होती है, दिल खराब होता है, उल्टी आती है, मतली होती है, कुछ भी खाया पिया नहीं जाता, जो खाती है उल्टी हो जाती है, तो इसमें फिर ट्रीट करने के लिए नेविडॉक्सिन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आखिर सवाल यह है कि इस टेबलेट में ऐसा क्या है जो नोजिया और वॉमिटिंग को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अगर हम इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट देखें तो इसमें सबसे ज्यादा दो इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं, एक है मैक्लेजिन और दूसरा है विटामिन बी 6, जिसको हम केमिस्ट्री में पायरिडॉक्सिन कहते हैं, और ये कॉम्बिनेशन में आती है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि विटामिन बी 6 जो है ये सिर्फ विटामिन नहीं है, बल्कि प्रेगनेंसी की जो नोजिया मैनेजमेंट है इसमें क्लिनिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब अगर हम हिस्ट्री देखें इसकी, तो ये मेडिसिन प्रेगनेंसी के दौरान सेफ मानी जाती है, क्योंकि बच्चे और माँ दोनों को नुकसान नहीं होता। अक्सर ऐसी एंटीहिस्टामीन या फिर वॉमिटिंग के लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाती हैं वो रिकमेंडेड नहीं होती, वो सेफ नहीं मानी जाती, क्योंकि उससे या तो बच्चे को नुकसान हो रहा होता है या फिर माँ को। तो नेविडाक्सिन जो है वो इस तरीके से सेफ है, क्योंकि इसमें विटामिन बी 6 और फिर मैक्लाजीन पाया जाता है। और प्रेगनेंसी में स्पेशली क्यों एडवाइस की जाती है, प्रेगनेंसी में नोजिया और वॉमिटिंग इतनी कॉमन क्यों होती है? प्रेगनेंसी के जो अर्ली वीक्स हैं, यानी कि जैसे ही प्रेगनेंसी शुरू होती है, मैंने शुरू में ही बता दिया था कि हार्मोनल चेंजेस बॉडी में बहुत ज़्यादा होती हैं, स्पेशली बॉडी के अंदर जो मेन हार्मोन्स होते हैं एचसीजी, जिसको ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन्स कहते हैं, और इसके अलावा फिर ईस्ट्रोजन की जो बॉडी में चेंजेस होती हैं, तो इन चेंजेस की वजह से नोजिया और वॉमिटिंग जो है फिर वो रोल प्ले करती है। इस वजह से बहुत सी प्रेग्नेंट वुमेन्स को मॉर्निंग सिकनेस का एक्सपीरियंस होता है, यानी कि जैसे ही सुबह उठो तो दिल खराब होता है, मतली आती है, उल्टी होती है। और एक कंफ्यूजन, एक जो है मिसकंसेप्ट ये भी दूर कर दें कि मॉर्निंग सिकनेस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सुबह सुबह ही वॉमिटिंग होगी। प्रेगनेंसी में नोजिया और वॉमिटिंग यानी कि दिल खराब होना, मतली होना, उल्टी आना, ये दिन में किसी भी वक्त हो सकता है, क्योंकि ये बॉडी में हर वक्त चेंजेस हो रही होती हैं। अब नेविडॉक्सिन के बेनिफिट्स क्या हैं अगर हम इसके देखें, कि अब सोचिए अगर वॉमिटिंग इतनी ज्यादा हो कि प्रेग्नेंट वुमन जो भी खाए वो उल्टी हो जाए, या प्रॉपरली जो है वो खाने को या पीने को रिटेन ना कर पाए, तो प्रॉब्लम सिर्फ फिर वॉमिटिंग ही नहीं रहती, क्योंकि बॉडी के अंदर फिर डिहाइड्रेशन होगी, यानी कि बॉडी के अंदर जो है पानी की कमी हो जाएगी, फिर न्यूट्रिएंट्स जितने भी बॉडी को चाहिए होते हैं उनकी प्रॉब्लम भी डेवलप हो सकती है। इसीलिए डॉक्टर्स इस सिचुएशन को असेस करके एंटी नोजिया ट्रीटमेंट प्रेस्क्राइब करते हैं, और खास तौर पर गायनोकोलॉजिस्ट। लेकिन हर वॉमिटिंग का सॉल्यूशन ये सिर्फ टेबलेट नहीं होता, सिवेरिटी और अंडरलाइंग कंडीशन भी जो काजेज हैं, यानी कि आखिर ज्यादा वॉमिटिंग क्यों हो रही है, उसको भी आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम नेविडॉक्सिन टेबलेट के डोजेज के बारे में बात करें तो इसका जो स्टार्टिंग डोज होता है वो 25 mg से लेकर 100 mg तक एडवाइस किया जा सकता है, और ये डिवाइडेड डोज होते हैं। किसी पेशेंट को दो दो टेबलेट इस्तेमाल की करवाई जाती हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि पेशेंट को, ये जो प्रेग्नेंट वुमन है उसको नीड कितनी है, ये डॉक्टर अपने हिसाब से जो है वो डोज एडजस्ट करती है। अगर हम बात करें इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में, तो ये मेडिसिन यूजफुल तो है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि साइड इफेक्ट्स भी जीरो होंगे। नेविडॉक्सिन
के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके कुछ पेशेंट्स में जो है ड्राउजीनेस यानी कि नींद आने की शिकायत ज़्यादा हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा डिजीनेस गुनूदगी होने की शिकायत हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा फिर मुंह खुश्क होने की शिकायत हो सकती है। अक्सर ख़वातीन में फिर सर में दर्द रहने की शिकायत हो सकती है। थोड़ा सा स्टमक जो है वो डिस्कम्फर्ट हो सकता है। अब जैसी प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम तो हो सकती हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग ये भी है कि अगर मेडिसिन नींद या ड्राउजीनेस ज़्यादा लाए तो ड्राइविंग या फिर मशीनरी ऑपरेट करने से लाजमी एहतियात करें, चाहे वो किसी भी किस्म की फिर मशीनरी हो या फिर ड्राइविंग करने पे ज़्यादा एहतियात करें। अगर हम बात करें कंट्राइंडिकेशंस की यानी कि कब नहीं देनी चाहिए, अब वो पॉइंट जहाँ से बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं। प्रेगनेंसी में ये मेडिसिन यूज़ तो होती है, तो हर प्रेग्नेंट वुमन के लिए ये ऑटोमेटिकली सेफ होगी या नहीं? तो मैं कहता हूँ कि नहीं। किसी भी मेडिसिन को उसका जो यूज़ है पेशेंट को मेडिकल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ही मेडिसिन देनी चाहिए। अगर फीमेल प्रेग्नेंट वुमन को मेडिसिन के किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है या कोई स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन है तो डॉक्टर को ज़रूर बताना होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपनी प्रेगनेंसी में एंटी वोमिटिंग मेडिसिन खुद से खरीद कर बिल्कुल भी ना खाएं। ये बच्चे और माँ दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर हम बात करें छोटी सी प्रिकॉशन के बारे में, एक छोटी सी प्रिकॉशन कभी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचा सकती है। अगर मेडिसिन नींद ला रही हो या कोई बहुत ज़्यादा गुनूदगी हो रही हो तो अपने डॉक्टर को कंप्लीट मेडिकेशन की हिस्ट्री लाजमी बताएं। कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं ले रहे जो इसका कॉम्बिनेशन बन रहा है। और अगर वॉमिटिंग इतनी ज़्यादा सीवियर हो कि पानी ही ना रुक पाए, जो खाएं पिए वो उल्टी हो जाए, यूरिन बहुत कम आ रहा हो, वीकनेस बॉडी में बहुत ज़्यादा हो गई हो, चक्कर आ रहे हो, उल्टी आ रही हो, तो फिर अपना मेडिकल असेसमेंट लाजमी करवाएं। डोज के हवाले से मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि जिस तरह ये नेविडॉक्सिन टैबलेट है, ये भी सर्च में आती है। अक्सर जो है ट्रेंड देखा गया है कि नेविडॉक्सिन की कितनी टैबलेट लेनी चाहिए, ये हर प्रेग्नेंट वुमन कहीं ना कहीं सोच रही होती है। तो यहाँ मैं एक इंपॉर्टेंट बात क्लियर करना चाहता हूँ कि डोज जो है वो प्रोडक्ट फार्मूलेशन या फिर पेशेंट की कंडीशन और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर डिपेंड कर सकता है। इसलिए सिर्फ यूट्यूब की वीडियो देखकर प्रेगनेंसी में डोज स्टार्ट करना ये बिल्कुल भी सेफ अप्रोच नहीं है। पैक पर स्ट्रेंथ चेक करें और अपने डॉक्टर के प्रेस्क्राइब शेड्यूल को फॉलो करना लाजमी होता है। एक वार्निंग छोटी सी ये भी है कि अब वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट जो मैसेज अगर मैं बात करूं तो प्रेगनेंसी में नोजिया तो कॉमन है, लेकिन सीवियर वोमिटिंग को नॉर्मल मॉर्निंग सिकनेस समझकर इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर प्रेग्नेंट वुमन रिपीटेडली वोमिटिंग कर रही है, मेडिसिन लेने के बाद भी ये प्रॉब्लम मुसलसल एग्जिस्ट कर रही है, ये मसला सामने आ रहा है, तो फ्लूइड रिटेन नहीं हो पा रहा, बॉडी में मजीद जो है पानी की कमी होती जा रही है, डिहाइड्रेशन होती जा रही है, डिहाइड्रेशन के जो है टिपिकली साइंस मिल रहे हैं, फिर खुदा न खास्ता ब्लड वोमिटिंग भी हो रही है, तो सीवियर एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में दर्द की भी शिकायत हो रही है, या हल्का हल्का जिस्म में बुखार रहने की भी शिकायत हो रही है, और बॉडी की जो कंडीशन है वो और भी ख़राब हो रही है, तो अपना मेडिकल इवेल्युएशन, अपना चेकअप कराना लाजमी है। उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने हर पॉइंट को कवर किया होगा। अगर कोई भी फिर भी आपके जहन में सवाल आता है तो कमेंट लाजमी कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और मज़ीद ऐसे मेडिकल इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ इंटरप्राइजेज को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।